हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्योरीफाई स्टडी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2025 के एग्ज़ाम्स में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये प्रश्न मैंने डायरेक्ट यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आईबी के प्रश्न पत्र से उठाए हैं। इसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मार्च 2025 में नासा के अंतरिक्ष यात्री बिलमोर और सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई? आंसर है ड्रैगन। और स्पेसक्राफ्ट का पूरा नाम है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन फ्रीडम। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। सेकेंड क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को क्या खोजने के लिए दिया गया था? आंसर है माइक्रो आरएनए, mRNA। दोस्तों, ये प्रश्न यूपीपीएससी 2025 में पूछे गए हैं। और 2025 के नोबेल पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल 3 लोगों को मिला है। मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन साकागुची। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए इनको मिला है रेगुलेटरी टी सेल्स और FOXP3 की पहचान। कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारी के इलाज की रिसर्च में मददगार है। साहित्य में नोबेल हंगरी के लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को मिला है। भौतिकी में नोबेल 3 लोगों को मिला है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेज। इनको किस चीज़ के लिए मिला है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए। रसायन विज्ञान में नोबेल सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और तीसरे हैं उमर एम यागी को मिला है। इनको मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास के लिए। शांति में नोबेल पीस के लिए मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इनको शांति में नोबेल अवार्ड मिला है। अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है 3 लोगों को, जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर होविट। इनको मिला है रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में यूनाइटेड किंगडम में पहली बार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन हुआ था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था? तो आंसर है दोस्तों कबड्डी वर्ल्ड कप। एशिया के बाहर पहली बार ये हुआ है और इसमें भारत ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों आंसर है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको मिला? आंसर है डी गुकेश। पुरस्कार समारोह जनवरी 2025 में आयोजित किया गया था और इसमें 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। श्री गुकेश जी, डी गुकेश शतरंज के लिए मिला है इनको, हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी के लिए और प्रवीण कुमार को मिला है पैरा एथलेटिक्स के लिए और मनु भाकर को मिला है शूटिंग के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, खेल और गेम्स में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है 2024। ये नियमित श्रेणी में मिला है श्री सुभाष राणा पैरा शूटिंग के लिए, सुश्री दीपाली देश पांडे शूटिंग के लिए, श्री संदीप सांगवान हॉकी के लिए और लाइफ टाइम श्रेणी में मिला है श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए, श्री अरमांडो एग्रेलो कोलाको इनको मिला है फुटबॉल के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री सहित
139 पद्म पुरस्कार दिए गए। अवार्ड पाने वालों में 23 महिलाएं हैं और इस लिस्ट में विदेशियों, NRI, PIO, OCI कैटेगरी के 10 लोग और 13 मरणोपरांत अवार्ड पाने वाले भी शामिल हैं। और जो ये 7 लोग हैं जो जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, इनको मिला है मेडिसिन के लिए, तेलंगाना से हैं। न्यायमूर्ति हैं सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेहर, इनको मिला है सार्वजनिक मामले में, यह है चंडीगढ़ से। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनको मिला है कला के क्षेत्र में, यह है गुजरात से। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, यह है कला के क्षेत्र से, कर्नाटक से हैं। MT वासुदेवन नायर, इनको मिला है मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए, यह है केरल से। और श्री ओसामू सुजुकी, ये इनको भी मरणोपरांत मिला है, व्यापार और उद्योग के लिए मिला है, यह है जापान से। श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत, यह है कला के क्षेत्र से, यह है बिहार से। नेक्स्ट है दोस्तों, जलवायु के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? आंसर है दोस्तों मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो आंसर है दोस्तों चौथा देश बन गया है। किसके बाद? USA, रसिया और चाइना के बाद चौथा देश जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। साथ ही दोस्तों, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों, आज से पहले कोई ऐसा देश कर नहीं पाया है कि दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारा हो, तो भारत पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे। जहां विक्रम लैंडर उतरा उस जगह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट कहा है। रॉकेट LVM-3M4 या GSLV मार्क 3 था, जिससे इसको लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, 59वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 कहाँ और कब शुरू हुई? आंसर है दोस्तों 12 जनवरी 2025 मेरठ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आंसर है संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस हैं BR गवई। ये 14 मई से 23 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल है। और भारत के जो अभी वर्तमान में है 53वें चीफ जस्टिस, ये हैं दोस्तों सूर्यकांत। ये हैं 24 नवंबर 2025 से इस पद पे आसीन है। और ये SSC CGL 2025 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। और एक क्वेश्चन NTPC में आया है, Tier 2 में आया है। तसारप चू कंजर्वेशन रिजर्व जो मई 2025 तक भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आंसर है स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। तसारप चू कंजर्वेशन रिजर्व यह भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। यह लुप्तप्राय हिम तेंदुए आइबेक्स तिब्बती भेड़ की रक्षा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को पहला विश्व स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया? 26 जनवरी को मनाया है दोस्तों। नेक्स्ट है IM किताब के संकलनकर्ता कौन थे, जिसे फरवरी 2025 में श्री जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया था? तो आंसर है दोस्तों गोपीचंद P हिंदुजा। पुस्तक का नाम है IM। नेक्स्ट है दोस्तों, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 के अनुसार मार्च 2025 तक भारत की कुल अनुमानित रिन्यूएबल पावर में किस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का सबसे बड़ा योगदान है? तो दोस्तों आंसर है पवन ऊर्जा। भारत की कुल अनुमानित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में विंड पावर का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो अनुमानित 2100 गीगावाट क्षमता का 55% है।
जबकि सोलर एनर्जी 36%, 36%, और लार्ज हाइड्रो कुल क्षमता का 10% है। हालांकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी वर्तमान में मौजूद जनरेशन के मामले में सोलर एनर्जी सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला सोर्स है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इंडियन रेनेसेंस द मोदी डिकेड के संपादक हैं? तो आंसर है दोस्तों डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जनवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया? आंसर है दोस्तों सोरेंग डिस्ट्रिक्ट। राजीव रंजन सिंह भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जनवरी 2025 में हुई विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन सी थी? आंसर है दोस्तों कर्नाटक, उपविजेता विदर्भ था। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का विनर है झारखंड, और रनर अप रहा है, विजेता रहा है हरियाणा। नेक्स्ट है दोस्तों, 2025 में महिला प्रीमियर लीग का तीसरा एडिशन किस टीम ने जीता है? तो इसका विजेता है मुंबई इंडियंस, और उपविजेता रहा है दिल्ली कैपिटल्स। और टूर्नामेंट डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, 2025 में किस पुरुष एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का ताज पहनाया गया? आंसर है दोस्तों मोंडो डुप्लांटिस, ये स्वीडन से हैं। इनको एथलीट ऑफ द ईयर महिलाओं में मिला है सिडनी मैकलॉगलिन लेवरोन को, ये है यूएसए से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, अभी तक हमने देखे कि एनटीपीसी में आए हुए प्रश्न थे, अभी आईबी असिस्टेंट 2025 में आया है। विकासिता गांव विकासिता ओडिशा बीजीबीओ योजना किसने शुरू की? तो आंसर है दोस्तों मोहन चरण मांझी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने। वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 53,845 गाँवों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उड़ीसा सरकार का लक्ष्य 2036 तक एक विकसित राज्य बनना है, और 5,000 करोड़ का इसका बजट आवंटन है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस ISC 2025 कहाँ आयोजित हुई थी? स्थान है दोस्तों द लीला भारती सिटी, बेंगलुरु कर्नाटक में, यानी भारत में। और इसकी तारीख है 24 से 27 फरवरी 2025। इसके आयोजक हैं ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्ट्स फोरम, जो केरला में है। और थीम है इसकी सरहदों के पार विश्वास बनाना, पारदर्शिता, स्थिरता और आत्मविश्वास। नेक्स्ट है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसार त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों मोनपा जनजाति। लोसार त्यौहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह तिब्बती नववर्ष है, और इसे विभिन्न सांस्कृतिक समारोहों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों द्वारा मनाया जाता है। मोनपा लोग मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों में रहते हैं। ये भी आईबी में आया हुआ प्रश्न। देखो दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, घुमा के प्रश्न आते हैं आजकल करंट अफेयर्स के, डायरेक्ट पूछता नहीं है। यहाँ त्यौहार की जनजाति पूछ ली है कि कौन सी जनजाति वाला। नेक्स्ट है दोस्तों, S&P ग्लोबल रेटिंग्स की सितंबर 2025 की अपडेट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की अनुमानित GDP ग्रोथ रेट क्या है? आंसर है दोस्तों 6.5%। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व वेटलैंड दिवस का थीम क्या है? हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की रक्षा करना, यानी आर्द्र भूमि की रक्षा करना। और वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 3 सितंबर 2025 को 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है दोस्तों एनालेना बेरबोक को। वह इस पद को संभालने वाली 5वीं महिला बनी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत एनसीएक्स 2025 का कौन सा सेगमेंट भारतीय साइबर सुरक्षा उत्पाद इनोवेशन पर केंद्रित है? आंसर है दोस्तों भारत साइबर सुरक्षा स्टार्टअप प्रदर्शनी।
यह प्रदर्शनी भारतीय स्टार्टअप्स के साइबर सुरक्षा समाधानों और इनोवेशन को दिखाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, 13 जनवरी 2025 को जेड मोरा टनल का उद्घाटन किसने किया? आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी। जेड मोर टनल सोनमर्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जो लद्दाख से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। 6.5 किलोमीटर लंबी है टनल, 8,650 फीट की ऊंचाई पर है, जो श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। नेक्स्ट दोस्तों, बगलिहार बांध जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? आंसर है दोस्तों रामबन जिला। यह चिनाब नदी पर बना है। भारत ने दंडात्मक उपाय के तौर पर पाकिस्तान को पानी का बहाव सीमित कर दिया है पहलगाम अटैक के बाद। खासकर अप्रैल 2025 में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद यह फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस संस्थान ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 प्रकाशित किया? आंसर है दोस्तों नीति आयोग ने। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 24 जनवरी 2025 को जारी किया था। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 5 पिलर्स का इस्तेमाल करके भारतीय राज्यों के फाइनेंस का आकलन करता है। इसमें नंबर 1 है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट की क्षमता। दूसरा है खर्च मैनेजमेंट, खर्च करने में दक्षता, कैपिटल खर्च पर फोकस। वित्तीय समझदारी, वित्तीय घाटे और उधार का मैनेजमेंट। कर्ज इंडेक्स, कर्ज के बोझ और ब्याज पेमेंट का एनालिसिस। कर्ज सस्टेनेबिलिटी, लंबे समय तक कर्ज मैनेज करने की क्षमता। इस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ और गोवा हैं, जबकि पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चिंताजनक ट्रेंड दिख रहे हैं, जो बेहतर वित्तीय शासन और पारदर्शिता की ज़रूरत को उजागर करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जिन्हें जनवरी 2025 में क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया था, किनको? आंसर है दोस्तों जोरान मिलानोविक। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2001 में शुरू किया गया था। दुग्ध दिवस 2025 का विषय है आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। ये UKSSC एडीओ 2025 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्र भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 46.1% को रोजगार प्रदान करता है और सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 16% का योगदान देता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर लगभग 3.8% है, जिसमें बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन प्रमुख चालक हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरकारी ई-मार्केट प्लेस के साथ स्वयं सहायता समूह बनाया। उत्पादों के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस माई स्टोर फ्रंट के रूप में किसे बनाया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर द सारस कलेक्शन नाम से, आंसर है दोस्तों द सारस कलेक्शन के नाम से एक स्टोर फ्रंट बनाया है, जो उन्हें हस्तशिल्प, हथकरघा, किराने का सामान, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद और कार्यालय सहायक वस्तुएं जैसे उत्पाद सीधे सरकारी खरीदारों को बेचने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों MSME 2025 की परिभाषा के अनुसार लघु उपक्रमों में पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा क्या है? आंसर है दोस्तों 2025 की परिभाषा के अनुसार MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए लघु उद्यमों में पूंजी निवेश प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट की अधिकतम सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दी गई है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 करोड़, और साथ ही टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी गई है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है।
तो दोस्तों सूक्ष्म उद्यम माइक्रो एंटरप्राइज में निवेश है 2.5 करोड़ तक और इसका टर्नओवर है 10 करोड़। और लघु उद्यम स्मॉल एंटरप्राइज, इसमें निवेश है 2.5 करोड़ से अधिक लेकिन 25 करोड़ तक से कम। टर्नओवर है 10 करोड़ से 100 करोड़ तक। और मध्यम उद्यम है मीडियम एंटरप्राइज, निवेश है 25 करोड़ से अधिक लेकिन 125 करोड़ तक। और टर्नओवर है इसका 100 करोड़ से अधिक लेकिन 500 करोड़ तक। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।